आज का जो टॉपिक है ये है हमारे किड्स हेल्थ। हमारे बच्चे जो हमारे घर की जान होते हैं, जान भी होते हैं। हम हमारे हमेशा बच्चों को एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, बच्चों को हेल्दी चीजें देना चाहते हैं। उन्हें हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। इनफैक्ट हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाने के साथ साथ हेल्दी रहने के लिए हम हमेशा ये भी चाहते हैं कि वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए जाए। खेलने के लिए यानी कि घर से बाहर खेलने के लिए जाए, ना कि वो सिर्फ घर पे खेले। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे आज के इस लाइफस्टाइल में हम ये देख रहे हैं कि बच्चों का जो लाइफस्टाइल है ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आई एम श्योर आप में से काफी लोग ऑलरेडी इन सारे चीजों को फेस कर रहे होंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो चुकी है और अगर आप उसे और अच्छी तरह से बूस्टअप करना चाहते हैं, तो आई थिंक आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ साथ अगर हम आज की इस तारीख में अगर बच्चों की एक कॉमन हेल्थ इश्यूज देखें, तो रिसेंट सर्वे जो डब्ल्यूएचओ का है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि देर आर सर्टन हेल्थ इश्यूज जो बच्चे मोस्टली फॉलो करते हैं, विच आर मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इम्यूनिटी सिस्टम के रिलेटेड ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें आपको मोस्टली ऐसे बच्चे भी दिखते हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। काफी बच्चों को इमीडिएटली एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट। आई एम श्योर आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे। सेकेंडली, बच्चों को मोस्टली जो एक कॉमन हेल्थ इश्यू जो सबसे ज्यादा राइज हो चुका है, विच इज डाइजेशन प्रॉब्लम। जो बहुत ही कम उम्र में ही उन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। नाउ ये एक चीज हो गई, प्लस उनके न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शंस की जो पावर है वो कम हो चुकी है, क्योंकि उन तक पहुंचने वाला जो फूड है उसमें ज्यादा न्यूट्रिशंस नहीं है और जो वो फूड प्रेफर कर रहे हैं वो हाईली जंक फूड है। क्या आप सहमत है मेरी इस सारी चीजों से? यस। कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअल ये सारी चीजें हो रही है? कितने लोगों को एक्चुअल फील होता है कि दिस आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सो जस्ट एक क्वेश्चन मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग ये एक्चुअली, कितने आपके घरों में जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में हर रोज हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं? यस। आपके बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, या फिर एक प्रॉपर, अगर आप अच्छी तरह से सब्जियों को सूप्स के द्वारा अगर उन्हें दे, तो क्या वो खाते हैं? नो, दे डोंट प्रिफर। क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो टेस्टी यमी चीज चाहिए होती है। उन्हें ऐसे फूड चाहिए होते हैं जो एक्चुअल में उन्हें बहुत अच्छे टेस्ट बर्ड्स उनके खुश कर पाए, राइट। एंड दैट्स द रीजन वो हेल्दी चीजों को खाना प्रेफर नहीं करते। ये तो सवाल रहा हेल्दी चीजों का, यानी कि सब्जियों का। हम तो फिर भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फ्रूट्स की। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्चुअल में आपके घरों पे फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप उनको अच्छी तरह से कट करके ना दो, या फिर उनके सामने जब तक आप परोसते नहीं है तब तक क्या वो फ्रूट्स खाते हैं? यस। ऐसा कभी होता है कि सामने से आपको आपके बच्चे बोल रहे हैं कि आज मुझे फ्रूट खाना है, राइट। ये जो चीज है ये एक्चुअल में बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। अगर आई एम श्योर आप में से कुछ शायद पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे एक्चुअल में फ्रूट्स मांगते हैं, लेकिन दिस थिंग इज वेरी रेयर। एंड आई थिंक इसी सारी चीजों को जब हमें जब ये फुलफिल नहीं होती, तभी कहीं ना कहीं कई सारी डेफिशिएंसीज बाहर निकल आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों में काफी बीमारियां जो है ये बहुत कॉमन हो चुकी है। एज आई सेड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जिक प्रॉब्लम, फिर वो स्किन एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, कफिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम,
3-5 साल के बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो चुका है। दैट इज अगेन द वन थिंग विच इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइबर। हमारे बच्चे हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइबर की कमी सबसे ज्यादा डाइट में होती जा रही है, और फाइबर जितना ज्यादा कम होगा डाइट में, उतनी ही ज्यादा उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। करेक्ट? सो दैट इज अगेन द वन थिंग। सेकेंड थिंग, और एक यहाँ पे और एक चीज हम बात करना चाहेंगे, और वो है उनके बोन्स के प्रॉब्लम, बोन्स की इशू विच इज ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया जैसे इश्यूज जो है। नाउ ऑफ कोर्स ऑस्टियोपोरोसिस एंड पीनिया आर सर्टेन काइंड ऑफ डिसीजेस जो मेनली हम सोचते हैं बड़ों को होते हैं, बट लेट मी टेल यू, आपने डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में काफी बच्चों को देखा होगा लेटली कि छोटे छोटे बच्चों के बोन्स जो है फ्रैक्चर हो रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या आपने कभी ऐसे बच्चों को देखा है? जस्ट हार्डली 5-6 साल के होते हैं, प्रोबेबली 2-3 साल के बच्चे होते हैं, बट उनके बोन्स भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर खेलते वक्त गिर जाए तो इमीडिएटली बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इतने छोटे उम्र में भी अगर उनके बोन्स फ्रैक्चर हो रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगेन एक है कि उनके डाइट में कैल्शियम की सबसे ज्यादा कमी है। एंड कैल्शियम जो कि हमारे पसंदीदा जो एक इंग्रेडिएंट है, यानी कि हमारा जो हम एवरीडे जो मिल्क पीते हैं उसमें से मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन बच्चे दूध भी पीना नहीं चाहते, तो करे क्या? तो सबसे पहले तो ये एक चीज है। और एक कॉमन इश्यूज में हम जो चीज देखते हैं वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, राइट? तो मोटापा इज अगेन द मोस्ट कॉमन इश्यू, जिसमें बच्चे छोटी छोटी उम्र में बच्चों के वजन बढ़ते जा रहे हैं, और इन वजन को घटाने के लिए काफी बार, इनफैक्ट इन आवर सेशंस एज वेल, हमारे काफी सेशंस में, मैंने इसके पहले भी ये सेशंस दिए थे, तभी भी मुझे काफी बार चैट बॉक्स में आंसर्स आए थे कि हमारे छोटे बच्चों के लिए हम क्या वेट लॉस प्रोग्राम प्लान करें। तो सबसे पहले तो बच्चों को वेट लॉस या बच्चों को वजन घटाने के लिए खाना कम देना या खाना ना देना इज अ कंप्लीटली रॉन्ग थिंग, ठीक है? दैट इज वन थिंग। बच्चों का अगर वजन घटाना है तो उनका खाना बंद ना करे, ना कम करे, ना उन्हें किसी भी तरह का आप वेट लॉस ड्रिंक दे सकते हैं। बच्चों का अगर वजन घटाना है तो उन्हें एक चीज करे, दैट इज उन्हें घर का हेल्दी खाना दे। एट द एंड बच्चे जो खाना खाते हैं, अगर जंक फूड भी प्रेफर करते हैं, अगर वड़ा पाव या फिर किसी भी तरह का पिज्जा या बर्गर प्रेफर कर रहे हैं, तो उन्हें देते कौन है? आप ही देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बीइंग पेरेंट्स, हमें तो बच्चों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे खुद तो जाके ले नहीं रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? कैन यू सी द हैंड्स क्विकली? राइट? सो समवेयर हमें इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो नो डाउट मोदी केयर इज देयर टू हेल्प अस। मोदी केयर की जो हमारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, इट इज देयर टू हेल्प अस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्टन रेस्ट्रिक्शन, सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम हमारे लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं, वो बच्चों को भी देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले जो प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा kids care product, and which is Well Strong and Smart. So what is Well Strong and Smart is, and how it is effective, ये हमारे बच्चों के लिए क्यों ज्यादा अच्छा है? तो सबसे पहले तो Well Strong and Smart एक न्यूट्रिशनल हमारा न्यूट्रिशन ड्रिंक है। ये न्यूट्रिशन ड्रिंक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, DHA एंड अमीनो एसिड्स है। सबको इतना तो ये बहुत ही कॉमन फैक्टर पता है कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसके लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही वेल रिसर्च आर्टिकल कहता है कि बच्चों की जो मोस्टली जो उम्र की जो ग्रोथ होती है, मानसिक जिसे हम कहते हैं ब्रेन की डेवलपमेंट एंड बॉडी की डेवलपमेंट, ये उम्र के 1 साल से लेके 5 के साल तक सबसे ज्यादा होती है। नो डाउट उसके बाद 10वें साल तक धीरे धीरे और ज्यादा, बट मेनली जो हमारा जो ब्रेन का विकास होता है ये इस एज के जो दरमियान सबसे ज्यादा होता है। और ऐसी ही एज में बच्चे मेनली अगर अच्छी तरह से फूड कंज्यूम ना करें तो डेफिनेटली डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट यहाँ पे हमारे बच्चों की फूड हैबिट्स के लिए एक परफेक्ट न्यूट्रिशन ड्रिंक है। अभी फिलहाल तो स्कूल्स शुरू हो चुके हैं बच्चों के, लास्ट 2 सालों से तो बच्चे काफी घरों से ये चीजों को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उस समय भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था क्योंकि दिन भर बच्चे घर पे है, तो दिन भर बच्चे घरों में अलग अलग तरह के जंक फूड प्रेफर कर रहे थे। अभी तो स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में जाने की वजह से अगेन उनकी न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं गैप आ रहा है।
तो ये स्कूल के जो स्केड्यूल है जिसमें बच्चों को कंटिन्यूसली बिजी रहना पड़ता है, और एट द सेम टाइम उनकी फूड चॉइसेस जिसमें सबसे ज्यादा जो वो प्रेफर करते हैं वो है जंक फूड एंड एम्प्टी कैलोरीज। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ये हमारे इसी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के हेतु से बनाया गया है, ताकि हमारे बच्चे इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहे। वैसे तो वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, जिसमें जो प्रोटीन हमने ऐड किया है वो पीडी का स्कोर 1 देता है। पीडी का स्कोर यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, इसी का फुल फॉर्म, इसी का शॉर्ट फॉर्म है पीडी कास। नाउ पीडी का स्कोर 1 होना क्या होता है? हम सबको पता है कि जैसे बच्चों को जब हम एग्जाम देते हैं और बच्चों को जब ए ग्रेड मिल जाता है तो ए ग्रेड को, ए प्लस को हम हाईएस्ट ग्रेड कहते हैं, राइट? उसी तरह से प्रोटीन्स की भी जब क्वालिटी नापी जाती है तो प्रोटीन्स की क्वालिटी पीडी का स्कोर 1 की क्राइटेरिया में नापी जाती है। यानी कि अगर किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी 1 है, इसका मतलब ये एक हाईएस्ट स्कोर है और प्रोटीन इसमें एक हाईएस्ट गुड क्वालिटी ऑफ सोर्सेज से लिया गया है, ये इसकी अश्योरिटी देता है। दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड इज हमारे वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में हमने हमारे बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हेतु से बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऐड किया है, और एक बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट फ्लेवर के साथ हमने ये ऐड किया है, तो बच्चों को भी ये पीने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बच्चे काफी पसंदीदा ड्रिंक के तौर पे इसे ले लेते हैं। नाउ वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है ये हमारे बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स है उसको कहीं ना कहीं उसमें जो होने वाली जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है उसे ये फुलफिल करता है। सेकेंडली ये हमारे बच्चों की जो अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स की जो कमियां है उसे पूरा करता है, और इसमें हमने डीएचए ऐड किया है। डीएचए इज डोकोसाहेक्सोनिक एसिड। डीएचए बेसिकली बच्चों की ब्रेन के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि बच्चों की मेनली जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मेनली दिमाग की जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है उसके लिए डीएचए बहुत ही जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड माना जाता है, और इसी ओमेगा 3 डीएचए को हमने ऐड किया है हमारे वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में। हमने इसमें मिल्क वे प्रोटीन ऐड किया है ताकि बच्चों के जो मसल्स है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। कोलेस्ट्रम ऐड किया है ना। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? इज कोलेस्ट्रम यूजुअली जो जब गाय का जब पहला दूध आता है तो कहा जाता है कि गाय के पहले दूध में ये कोलेस्ट्रम पाया जाता है, और ये कोलेस्ट्रम इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी कोलेस्ट्रम को हम यहाँ पे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं ताकि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे, प्लस हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए, स्पेशली उनकी हाइट्स के लिए, उनके वेट के लिए, हर तरह के लिए जो जरूरी विटामिन मिनरल्स है वो हमारे वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है। इनफैक्ट हमारे वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो मैं आज यहाँ पे थोड़े से और डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड हमारे इस वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में है। नाउ व्हाट इज एफओएस व्हिच इज फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड? यूजुअली ये एक प्रकार का फाइबर है और ये हमारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि गार्लिक, ऑनियन, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, इसमें ये एफओएस यानी कि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स पाया जाता है। ये हमें मदद क्या करता है? तो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो है ये हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, बोन्स के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है, हमारे वेट को मैनेज करने के लिए, यानी कि बच्चों के सही एक वेल बैलेंस वेट के मात्रा को मेंटेन रखता है। तो इसके वजह से फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड इज गुड। इनफैक्ट जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है, गैसेस बनते हैं बच्चों के पेट में, उनके उसके लिए भी फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड इज वेरी गुड। तो बच्चों की ये जो समस्याएं होती है मेनली, अगेन एज आई सेड कि कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ ना होना, गैसेस बनना, तो इसमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड ऐड किया है। द सेकंड इंग्रेडिएंट वी हैव एडेड इन आवर well strong and smart is inositol. Now ये जो ingredient है, ये ingredient basically I would say कि हमारे this act as a probiotic, prebiotic, यानी कि हमारे पेट में भी हमारे गट हेल्दी बैक्टीरियाज होता है, यानी कि हमारे शरीर के फ्रेंडली बैक्टीरिया, ये हमारे दोस्त होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो ये आपके डाइजेशन को सुधारते हैं। तो इनफैक्ट
क्योंकि बच्चे हमारे अच्छी तरह से सब्जियां खाते नहीं है। यूजुअली आपको ये जो आइनिसोटॉल है ये आपको यूजुअली आपकी हरी सब्जियों से मिलता है, लेकिन क्योंकि बच्चे हरी सब्जियां खाते नहीं है तो बच्चों के जो गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज है वो मेंटेन रहते नहीं है। नाउ हमारे वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में हमने आइनिसोटॉल ऐड किया है ताकि बच्चों के गट में यानी कि उनके इंटेस्टाइन में, उनके आंतों में एक अच्छे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाए और उससे उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो और पेट साफ होने के लिए मदद हो जाए। सो दिस इज हाउ हमारा वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो है ये मैं कहूंगी हर तरीके से बच्चों को स्ट्रॉन्ग रखता है। ये उनकी हाइट, उनके वेट, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी शारीरिक मानसिक ग्रोथ एंड उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारी चीजों को ये हेल्दी रखता है। ना इसे लेना कैसे है और किसे देना है? सबसे पहले तो इसे हमें 2 साल से लेके 4 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए हमें एक सर्विंग दिन में 2 बार देनी है, एक सर्विंग दिन में 1 बार लेनी है। आई रिपीट, 2 साल से लेके 4 साल के बच्चों तक हमें एक सर्विंग देनी है 1 बार। नाउ 1 सर्विंग इज इक्वल टू 2 स्कूप्स। आई रिपीट, 1 सर्विंग यानी कि 2 चम्मच हमने ऐड करने हैं दूध में, अच्छी तरह से मिला देना है और बच्चों को दे देना है। जिन बच्चों की उम्र 4 साल के ऊपर है उन्हें हमें 2 सर्विंग्स देनी है पर डे। तो 2 सर्विंग्स यानी कि 2 चम्मच एक समय में और 2 चम्मच दूसरे समय पे। तो इस तरह से जिनकी उम्र 4 साल से ऊपर है उन्हें आप 2 चम्मच मॉर्निंग में दीजिए दूध के साथ और 2 चम्मच शाम को दीजिए। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट किसी भी तरह के से वजन घटाने के लिए मदद नहीं करता और ना ही मैं रेकमेंड करूंगी। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक न्यूट्रिशन ड्रिंक है और बच्चों की न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए है। दूध की क्वांटिटी आप 1 ग्लास ले सकते हैं। नॉर्मली 1 ग्लास ऑफ मिल्क आपके जो बच्चे प्रेफर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 ml या 250 ml इतनी आप क्वांटिटी ले सकते हो। गर्म दूध हो या ठंडा दूध हो, यू कैन ऐड दिस वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ, जैसे कि एज वी नो कि बच्चे थोड़े से क्रैंकी होते हैं, बच्चों को थोड़ा और डेलिशियस चीज चाहिए होती है हमेशा। दे ऑलवेज वांट समथिंग गुड विच इज टेस्टी, विच इज यमी। तो आप वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के साथ हमारा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया जो चॉकलेट स्प्रेड है, तो ये चॉकलेट स्प्रेड डेफिनेटली आप 1 स्पून ऐड कर सकते हैं। तो 1 स्पून ऑफ चॉकलेट स्प्रेड ऐड कर दीजिए दूध में, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ऐड कर दीजिए, एक अच्छी तरह से मिक्सी पे मिला के इसका शेक बना दीजिए। आई एम श्योर बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। सो दैट्स हाउ आप वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को मिल्क में बनाते हैं। यहाँ पे अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूध बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिन्हें दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए आप चाहे तो या फिर दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए आप प्रोबेबली जो सोया मिल्क मार्केट में मिलता है या बादाम का दूध मिलता है, तो आप ये मिल्क को प्रिफर कर सकते हैं, सोया मिल्क या बादाम मिल्क, या फिर डायरेक्टली आप वाटर में ऐड करके भी दे सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई वुड रेकमेंड कि रादर देन जस्ट गिविंग इन द वाटर, आप आधा दूध कर दीजिए, आधा पानी कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट थोड़े बहुत तो दूध के साथ उन्हें बच्चों को मिल जाए। प्लस अगर वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स है एंड एट द सेम टाइम विटामिन सी है जो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। सो दैट्स हाउ हमारा वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है एंड आई एम श्योर आपके बच्चों की एक बेहतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। ना हमारा जो अगला प्रोडक्ट है जो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, प्रोडक्ट इज समथिंग जो बच्चों के लिए स्पेशली उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत मदद करेगा एंड वो है हमारा नोनी जूस। हम सबको पता है कि नोनी जूस तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी हेल्दी ड्रिंक एंड ऑलरेडी आई एम श्योर आप में से काफी लोग ऑलरेडी लेते होंगे। कितने लोग यहाँ पे नोनी जूस रेगुलरली ले रहे हैं? कैन आई सी द हैंड्स? ओके, तो काफी लोग ले रहे हैं, राइट? बट डू यू नो कि नोनी जूस हम बच्चों को भी दे सकते हैं? आई विल टेल यू। नोनी जूस बेसिकली नोनी फ्रूट से बना है, तो इसमें नोनी फ्रूट के साथ साथ हमने कोकम भी ऐड करे हैं। इस दोनों के परफेक्ट मिश्रण के साथ जब हम नोनी जूस रेगुलरली लेते हैं, नोनी फ्रूट में जो भी नेचुरल सत्व जो समाये है, जैसे कि विटामिन ए है, इसमें विटामिन बी है, सी है, पोटेशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्लस नोनी जो है ये हमारे शरीर में 09 लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है ना। व्हाट इज 09 लेवल्स? तो ये 09 लेवल्स हमारी
कोशिकाओं को हेल्दी रखता है। शरीर की जितनी भी कोशिका है, हमारा शरीर जो है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है, तो इस हर कोशिकाओं की हेल्थ को मेंटेन रखने का काम नोनी करता है। ना इसी नोनी में हमने ऐड किया है कोकम, सॉरी, इसी नोनी में हमने ऐड करा है कोकम। नाउ ये कोकम क्या करता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्लस ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, बॉबल मूवमेंट्स के लिए भी अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। तो बच्चों को हम ओवरऑल ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए दे सकते हैं। जी नहीं, हम नोनी टैबलेट नहीं दे सकते रश्मि जी, हम नोनी जूस ही दे सकते हैं। नोनी टैबलेट्स अगर आप देखें 12 साल के ऊपर ही हम दे सकते हैं। 12 इयर्स एंड अबाव की एज की अगर बच्चे हैं तो उनके लिए दे दीजिए, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। तो स्पेशली नोनी जूस जो है, या 6 इयर्स एंड अबाव, आप जो बच्चे हैं, अगर आपके घर पे 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे हैं, एंड इफ यू आर वरीड अबाउट देयर इम्यूनिटी, नॉट टू वरी, यू कैन रिकमेंड दिस नोनी जूस टू देम। तो नोनी जूस छोटे बच्चों को, यानी कि 6 साल की उम्र के आगे के बच्चों के लिए हमें कैसे देना है, 6 साल से लेके आप 12 साल तक आप जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ वैसी क्वांटिटी देनी है। आई रिपीट, आई एम श्योर योगिता जी आप नोट डाउन करे होंगे, 6 इयर्स से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए हमें पहले 3 दिन तक देनी है हाफ ml, यानी कि 2.5 ml, 2.5 ml पानी में ऐड करके उन्हें दे देना है। चौथे दिन से 6वें दिन तक हमें देना है 5 ml पानी में मिला के, और 7वें दिन से आगे ऑनवर्ड्स हमें देना है 10 ml पानी में मिला के। तो ये जो क्वांटिटी है ये हम देंगे 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए। एंड देन 12 इयर्स एंड अबाउ आप डेफिनेटली जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो आप क्वांटिटी ले दे वैसे क्वांटिटी आप दे सकते हैं। इस तरह से नोनी जूस का फायदा आप उनके इम्यूनिटी के लिए, उनके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, उनके ब्रेन फंक्शन के लिए, उनके स्किन हेल्थ के लिए, स्किन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये अलग अलग चीजों के लिए आप नोनी जूस को ऐड कर सकते हैं। नाउ हमारा जो अगला प्रोडक्ट है ये अगेन बच्चों के लिए स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट यस ये हम हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं, बट थोड़े से हमारे जो आई वुड से 12 इयर्स एंड अबाउ जो हमारा एज ग्रुप है उनके लिए। आप सबने देखा होगा कि अभी की जो जनरेशन है ये जनरेशन सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव जमाने की जनरेशन है, जिसमें 12 साल के ऊपर की अगर हम टिपिकली बच्चों की अगर बात करें तो छोटी छोटी चीजों की वजह से कंपटीशन होना, चिड़चिड़ाहट होना, स्पेशली प्यूबर्टी के समय पे चिड़चिड़ाहट होना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उसके वजह से भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए जरूर आप ब्राह्मी टैबलेट ऐड कर सकते हैं। ब्राह्मी टैबलेट ये उनके कॉग्निशन परफॉर्मेंस के लिए एंड मेंटल एजिलिटी के लिए बहुत मदद करेगा। गुरवीन जी, नोनी टैबलेट हम बच्चों के लिए नहीं दे सकते, सो आई रिपीट, हम नोनी टैबलेट को बच्चों के लिए नहीं देना है। All right. So ब्राह्मी, now what is ब्राह्मी? ब्राह्मी ये एक I would say एक ऐसा हर्ब है जिसे आयुर्वेदा में एज अ ब्रेन सप्लीमेंट या ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। ब्राह्मी में बाकोसाइड्स पाए जाते हैं, बाकोबा पाए जाते हैं। बाकोबा इज अ फाइटोन्यूट्रिएंट जो हमारी मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन्स में जितने भी टॉक्सिन्स है उसे कम करने के लिए मदद करता है। स्ट्रेस के वजह से जो हमारे टॉक्सिन्स हमारे नॉर्मल कामों में जो बीच बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसे ये रोकता है, एंड इनफैक्ट आपके कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाता है। तो बच्चों को एक प्रॉपर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रोवाइज करने के लिए, उनके अलर्टनेस को इम्प्रोवाइज करने के लिए, उनकी जो क्लैरिटी है वो और अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए, प्लस उनकी जो एज आई सेड की जो थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है, इरिटेशन होता है, उसके लिए भी ब्राह्मी बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। ब्राह्मी हमारे ब्रेन फंक्शन और ब्रेन की जो ओवरऑल अलर्टनेस है उसे बढ़ाता है, प्लस हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। इस तरह से आपके आईक्यू मेमोरी के लिए एंड बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए ब्राह्मी इज वेरी गुड। आई रिपीट, 12 साल के ऊपर के एज ग्रुप के लिए आप ब्राह्मी को ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि छोटे बच्चों को तो स्ट्रेस एज सच तो डेफिनेटली नहीं होता। अगर आप 8-9 साल के बच्चे देखें तो उनके लिए आई रियली डोंट थिंक सो कि उन्हें ब्राह्मी की उतनी जरूरत है, पर 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए डेफिनेटली उनके लाइफस्टाइल और कॉम्पिटिटिव चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मी को हम डेफिनेटली उन्हें दे सकते हैं। तो 1 टैबलेट आफ्टर मील दिन में 2 बार उनके लिए ऐड कर दीजिए, एंड आई एम श्योर उनकी मेमोरीज को आप और अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। ना ब्राह्मी के बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आयुर्वेदिक नुस्खा है, और सदियों से हमारे भारत देश में इसी आयुर्वेदिक नुस्खे को हमेशा यूज किया जाता है, और ये है हमारा वेल च्यवनप्राश। हमारा शरीर 3 तत्वों से चलता है, दैट इज वाता, पित्ता एंड कफा। और वाता, पित्ता एंड कफा, अगर ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनके जरा सा अगर शरीर में इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में ढेरों सारी चीजों में बदलाव आ जाते हैं। नाउ च्यवनप्राश, इस आयुर्वेदिक नुस्खे को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये भी ये यहाँ पे प्रमोट करती है कि ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसे ये बहुत अच्छी तरह से बूस्ट अप करता है। मुझे बहुत बार कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि हमारे आप हम मोस्टली जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल आर मोस्टली 12 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप के लिए। जैसे कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए हम हमारे पूरे इम्यूनिटी बूस्टर्स देते हैं। तो ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे छोटे बच्चों के लिए, यानी कि हमारे 4 साल के बच्चों के लिए, हमारे 3 साल के बच्चों के लिए हम दे सकते हैं? नॉट टू वरी, च्यवनप्राश इज अ आइडियल नुस्खा जो आपके ऐसे 3 या 4 साल के बच्चों के लिए आप डेफिनेटली दे सकते हैं। नाउ च्यवनप्राश अगर हम देखें तो इसमें हमने 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स, 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स को ऐड किया है, घी, सीसम ऑयल, आंवला एंड हनी ऐड किया है, जो कि बच्चों की बोन्स को स्ट्रांग रखता है। आंवला इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हनी उनकी अगेन शरीर के ओवरऑल हनी की वजह से शरीर में जो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो हेल्दी रहता है, घी है बोन्स को स्ट्रांग रखता है, और सीसम ऑयल अगेन बोन्स को स्ट्रांग रखता है। इस तरह से और 40 हर्ब्स हमने यहाँ पे ऐड करे हैं, विच आर आंवला जो कि अगेन विटामिन सी देता है, बिल्वा यानी कि बेल, बेल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कंटेनर्स, तो जिसमें हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ये अच्छा रखता है। हमने इसमें गुडुची ऐड किया है, गुडुची यानी कि गिलोय, तो अगेन वी हैव अ गिलोय टैबलेट जो हम अगेन 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए देते हैं, लेकिन अगेन अगर हमारे छोटे बच्चों को देना है तो हम च्यवनप्राश के थ्रू यहाँ पे गिलोय हमने ऐड किया है जो उनके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मुंह में मिलाके हमने ऐड किया है जो डाइजेस्टिव फंक्शंस के लिए अच्छा है, द्राक्षा जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मूस्टा आपके शरीर के एक रेगुलेशन के लिए मदद करता है, पीपली है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, गोक्षुरा इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, चंदन पुनर्वा ये यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखता है, और इला यानी कि इलायची एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। इस तरह से आपके घर के छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक के लिए एक प्रॉपर, मैं कहूंगी सर्वगुण संपन्न ये एक ऐसा नुस्खा है जो आप आपके घरों में डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इस नुस्खे को आपके घरों में आप खुद भी ले सकते हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, और आपके बच्चों को भी दे सकते हैं। इस तरह से अगर च्यवनप्राश हमें लेना है तो आपके 3 साल से लेके ऊपर के बच्चों के लिए, यानी कि 3 इयर्स से लेके 12 साल के बच्चों के लिए आपको एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार देना है। आई रिपीट, 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, 3 साल से लेके 12 साल के बच्चों के लिए एक छोटा चम्मच दिन में आप 2 बार दे देंगे, और 12 साल के ऊपर आप सॉरी आई रिपीट, 3 साल से लेके 12 साल तक आप देंगे आधा चम्मच, और 12 साल के ऊपर आप देंगे 1 चम्मच दिन में 2 बार। सो आई एम श्योर इसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, 3 साल से लेके 12 साल तक आधा चम्मच। ऑलराइट, इसके साथ आप दूध भी दे सकते हो बच्चों को, और दूध के साथ इसका इफेक्ट और अच्छी तरह से रहेगा। सो दैट्स हाउ हमारे आज के सेशन में हमने इन 4 प्रोडक्ट्स को देखा, और ये चारों प्रोडक्ट्स अगर आप देखिए गौर से तो बच्चों के बोन्स के लिए, बच्चों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, उनके डाइजेशन के लिए, उनकी मेमोरी के लिए, उनके आईक्यू परफॉर्मेंस के लिए, उनकी अलर्टनेस के लिए, ये चारों प्रोडक्ट्स आप आपके बच्चों के लिए दे सकते हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू अ गुड डाइट
ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपके घर में आपके अगर बच्चे ओबेसिटी से परेशान है, वजन बढ़ चुका है बच्चों का, तो मैंने जैसे शुरुआती में ही कहा था कि बच्चों का खाना बंद ना करे, ना उन्हें किसी भी तरह के फूड सप्लीमेंट्स, स्पेशली मैं बोलूंगी कि फूड रिप्लेसमेंट ना दे, उन्हें घर का खाना दे, जंक फूड बंद करे, चॉकलेट्स उन्हें ना दे, राइट, उन्हें पिज्जा बर्गर जैसी चीजें ना दे, बिस्किट्स जैसी चीजें जो क्रीमी बिस्किट्स होते हैं जो उनका वजन बढ़ा सकती है। सी अंडरस्टैंड, कुछ चीजें कुछ आदतें हम ही दे देते हैं बच्चों को, राइट, कुछ चीजों को हमें उन्हें खाने में ऐड कर देते हैं। तो इंस्टेड अगर हम उन्हें एक हेल्दी चीजों की अगर आदत लगाए, उन्हें एवरीडे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, तो उनका वेट भी मैनेज रह सकता है बिना कुछ किए, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेरीज है विच इज नुपुर जी पूछ रहे हैं कि जो बच्चे वीक है उनके लिए क्या दे। सो जिनके बच्चे वीक है, प्रोबेबली जो बच्चे अंडर वेट है, वजन कम है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉट टू वरी, आप वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही बच्चों को दे दीजिए। प्रोबेबली अगर आपको स्पेशली वजन मेनली बढ़ाना है अगर किसी बच्चे का, तो आप ये कर सकते हैं कि वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, अलग से ड्राई फ्रूट पाउडर बना दीजिए घर पे, जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स है, काजू है, ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी एक प्रॉपर अलग से पाउडर बना के रखिए। एवरी टाइम जब भी आप वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट उन्हें दे रहे हैं, इस पाउडर को, ड्राई फ्रूट की पाउडर को दूध में ऐड कर दीजिए, अलग से उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस आप उनके लिए जैसे हेल्दी मील्स को प्लान कीजिए, जैसे कि उन्हें बनाना शेक दीजिए, उनके लिए चीकू शेक, हाई कैलोरी फ्रूट्स जो होते हैं, बनाना, चीकूज आर द हाई कैलोरी फ्रूट्स, तो उसके शेक्स बनाइए। ऐसे शेक्स बनाते वक्त एज आई सेड कि आप अगेन जो हमारा चॉकलेट जो स्प्रेड है उसका थोड़ा बहुत एडिशन कर दीजिए ताकि उन्हें और ज्यादा वो टेस्टी मिल जाए, राइट। सो ऐसे थोड़े बहुत इनोवेशंस करने पड़ेंगे, मे बी उसके लिए आपको थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल्स को देखना पड़ेगा रेसिपीज के लिए हेल्दी, बट दैट्स हाउ वी कैन हेल्प आवर पीपल, आवर चिल्ड्रंस, राइट। सो स्टडी कंसंट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि अगर आप स्टडी कंसंट्रेशन में बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, यू कैन ऐड ब्राह्मी टैबलेट। ब्राह्मी टैबलेट वुड डेफिनेटली हेल्प यू 12 इयर्स एंड अबाव है बच्चों। तो उसके अदरवाइज हमारे जो च्यवनप्राश है, ऑलरेडी इट हैज सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में ऑलरेडी हमने डीएचए ऐड किया है जो अगेन ब्रेन के लिए है। तो 12 साल के ऊपर आप ब्राह्मी दीजिए, लेकिन उससे कम की उम्र के लिए वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड च्यवनप्राश, आई थिंक दे आर सफिशिएंट। सो 6 इयर्स से छोटे बच्चों को वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड एलोवेरा दे सकते हैं क्या? नुपुर जी, अगर छोटे बच्चों को 6 साल से अगर छोटे हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को डेफिनेटली दे सकते हैं, बट एलोवेरा आई वुड रिकमेंड इन केस इफ यू वांट टू गिव, तो जूस ही देना है तो एलोवेरा की हाफ क्वांटिटी दे दीजिए, दैट इज फाइन। बट अदरवाइज एलोवेरा हम यूजुअली 12 इयर्स एंड अबाव ही रिकमेंड करते हैं। 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें एलोवेरा की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, उन्हें आप हेल्दी फ्रूट्स के जूसेस ऐड कर दीजिए, फ्रूट जूसेस दीजिए, उन्हें एप्पल जूस दीजिए, होममेड जूस को प्रेफर कीजिए, राइट। फ्रूट्स को उनको खाने के लिए दे दीजिए, दैट्स हाउ यू कैन हेल्प हिम।